गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है। संडे को कोई आर्टिकल नहीं आता टाइम्स इंडिया के अंदर, ना ही हिंदू के अंदर आता है। इस दिन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन टाइप्स के छोटे मोटे आर्टिकल होते हैं, वो आप अपनी तरफ से टैकल कर सकते हो इजीली। उसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत होगी आपको। सो एज आई प्रोमिस यू, सो संडे को हम 7 दिन के जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर वो क्या भाई है वो सारी रिवीजन करेंगे। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपको वो कैब याद होनी हो लग जाएगी, और ये मेरी गारंटी है। हाँ, गारंटी ही बोल रहा हूँ, ढंग से ही सुन लो। इन वर्ड्स के अलावा आपको बैंक और एसएससी के अंदर वर्ड्स नहीं मिलेंगे। आप कोई भी बुक पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट। 2 महीने पढ़ोगे तो आपके पास 1000 से ऊपर वो कैब हो जाएगी, उन्हीं को वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है न्यूज़पेपर के अंदर। सो कोई बुक वो खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो न्यूज़पेपर पढ़ो। और मैं अभी बताऊंगा इसमें कितने क्वेश्चन बैंक के इस जो हमने वो क्या पढ़ी है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से लिखे हैं। आपने अगर को जो बंदा मेरा वीडियो रेगुलर देखता होगा, उनको ये सारी वो के कम से कम माइंड में तो होगी कि हाँ इनका मतलब ये बताया था। ओके, सो ये सारी वो कैब है, पढ़ते हैं। और इसमें वर्ड है वो ओके, जो बैंक एग्जाम में परसों के जो भी एसबीपीओ के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए। 3-4 वर्ड बताऊंगा मैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड ग्ली। ये कल के ही आर्टिकल के वर्ड है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम वापस। ग्ली का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी चीज के रेस्पेक्ट में हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पेन फेंकना ही पड़ेगा, कोई सेंस का नहीं बचा अब ये पेन। ठीक है, आपको आते हैं तो आप भी साथ साथ में बोलते रहो अपने साथ साथ, ठीक है। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला वर्ड है ग्ली, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब एक तो खुद के इंटरनल हैप्पीनेस, और किसी के साथ बुरा होता है तब भी हैप्पीनेस फील करना। ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस देता है, ध्यान रखना। पहले क्लियर कर दूं, ग्ली का मतलब सिर्फ हैप्पीनेस मत समझना। हॉर्स का मतलब होता है, बता रखा हूँ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप होता है, उसको हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, अर्डेंट का मतलब होता है कि आप किसी के लिए एकदम हाई लेवल की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी दोस्त होता है ना अपना जैसा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर उसने कह दिया ये करना है तो हम कर देंगे उसके लिए। मैटर नहीं करता वो काम अच्छा है या बुरा है। ठीक है, स्क्वेयरिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ कल के वर्ड में, बस मैं लिखता जाऊंगा, आप देखते जाना। नर्वस और अनकंफर्टेबल। सीटाडल, सीटाडल मैंने कल आपको बताया था। राम ऐसे याद कर लेना, सीटाडल सीता याद कर लेना, सीता सीता। तो राम भगवान ने वो कुटिया बनाई थी रावण से बचने के लिए, लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो बस यही होता है कि हाई क्लास लोग जो होते हैं ना, अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर और अटैक हो जाए तो उनको छुपने के लिए एक अच्छा सा कैसल टाइप का बना देना उनके लिए। तो ऐसे याद कर लेना। स्टेव मैं आपको बता चुका हूँ, ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, स्टेव स्टिक, ऐसे याद रख लेना। विसीसियस, विसीसियस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही खराब। एक होता है विसीसियस, एक होता है वाइग्रस, दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, दोनों का मतलब देखेंगे। विसीसियस ऐसे पॉजिटिव मैनर देता है, लेकिन ये होता है क्रूल और बैड फीलिंग। ठीक है, और वाइग्रस आगे वर्ड आएगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना, थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि वर्ड काफी ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, कम से कम मेरे हिसाब से 50 से ऊपर तो होंगे। सो नेक्स्ट वर्ड है सैंग्यूनिन। आप वीडियो देख लेना पूरा, और 2 बार देख लेना, ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ आपको कोई वोकेब की किताब देखने की जरूरत है ना, कुछ और देखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है, सैंग्विन ऐसे फील लिया करो। अब सैंग्विन बोलते हैं, मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है पेंगुइन, वो क्या होता है? वो अच्छा होता है बस, तो होपफुल, चीयरफुल, ऐसा फील देगा। ठीक है, सक्सेशन का मतलब होता है कोई कंट्री का फैक्ट, कल बता चुका हूं। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, जेक्ट, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो एब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल। घेटो का मतलब मैं कल बता रखा हूं, इसका मैं वही मतलब लिखूंगा जो दूसरा वर्ड लिखा था इसके लिए, वेग्रेंसी। मतलब ऐसे पीपल, जो ऐसे लोग जो होते हैं वो पुअर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो एक ही क्लास और एक ही सिस्टम के अंदर रहते हैं, उनको झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनको वेग्रेंसी या घेटो बोलते हैं। एमिलोरेंट, इसका मतलब बताता है कोई चीज को अच्छा करना, टू मेक बेटर समथिंग। ओके, वाइग्रस। ओके, सो वाइग्रस का मतलब क्या होता है, कल बताया था। वाइग्रस का मतलब होता है किसी चीज के रिस्पेक्ट में चीज को हाई करना। हाउस द जोश बताया था मैंने आपको, अगर याद हो तो, एनर्जी हाई करना। ओके, हाउस द जोश। अनलीज, अब याद आ रहा होगा, ये आगे का जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए उनके हैं। अनलीज का मतलब होता है कोई चीज किस अपने आप को अचानक से कोई फोर्स मिल जाए या सडन इम्पैक्ट पड़े हमारे पर किस चीज का, इमोशनली, जिससे हम क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए या टूट जाए पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम, ये सारे वर्ड उसी में आए थे, जो एक पॉलिटिकल था वो ब्रेग्जिट वाला आर्टिकल, याद है, ये उसके वर्ड है।
जिसने भी पूरे देखे होंगे उनको तो शायद याद हो रहे होंगे। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, 50,000 बगैर नहीं बोल रहा, 50 तो पूरा करवा दो। 47 पे अटका हुआ है, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब होता है कोई एक चीज के ऊपर है ना, पूरी कंट्री मिलके उसके ऊपर एग्री हो जाए उस क्वेश्चन के ऊपर। सो इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन टू एग्री द ऑल द पॉलिटिशियंस, ओके, उसको बोलते हैं रेफरेंडम। मुडल, मुडल का मतलब क्या होता है, कोई चीज को खराब कर देना, टू मेक समथिंग डर्टी, ओके, डर्टी। पाव, पाव क्या होता है, महाराष्ट्र के अंदर पाव मिलते हैं, उनके बीच में आलू रखा होता है, पाव, तो कोई चीज को कवर करना, ठीक है। ट्रिक के साथ बता रहा हूँ भाई साहब, देख लो, ये भी लेटेस्ट होके, वैसे नहीं पुरानी वो कोई यूट्यूब पे खंगोल के वहां से कोई ट्रिक थोड़ी बहुत देख दुखा के यहाँ के अपना ज्ञान बांट रहा हूँ ना भाई, ऑन द स्पॉट ट्रिक बन रही है, ठीक है। एग्जैक्ट, ये वर्ड परसों एसबीआई पीओ के अंदर आया था, मेरे दोस्त ने बताया मेरे को, ये वर्ड आया परसों एसबीआई पीओ के पैसेज के अंदर, ठीक है। इसका पूछा था, सिनोनिम्स पूछा था, ठीक है। टू मेक समथिंग वर्स, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मैंने बता रखा, कोई चीज किसी के रेस्पेक्ट में राउंड शेप में घूमना, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। लेकिन हमने उस आर्टिकल के अंदर इसको कैसे पढ़ा था, याद है आपको? एक सोसाइटी के अंदर कोई चीज या सिस्टम जो होता है, ब्रिटिश कॉलोनी का टाइप का था वो कुछ हमारा, तो उसके जिस रेस्पेक्ट में जो होता है उसको बोलते हैं। तो चीज एक ही चीज के रेस्पेक्ट में राउंड राउंड होना। एम्पाइप, एम्पाइप का मतलब होता है वाइब, तो वाइफ, एब्जॉर्ब समथिंग, कोई चीज को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब समथिंग। राइटिंग थोड़ी चलेगी, बस मैं बोल रहा हूं, उसके साथ साथ 2-3 बार देख लेना, 2 बार देख लेना वीडियो को। आई फील every word in your mind will be set automatically. You don't even need to recognize or learn. You just have to be continue watching video at least 2 times. Okay? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ये 2 वर्ड होते हैं। आशावादी, निराशावादी, ऐसे कोई गाना बना के याद रख लेना। तो ऑप्टिमिस्टिक हिंदी में लिखता हूं इसका मतलब, ठीक है, आशावादी। फीट, एक होता है फिट, एक होता है फीट। फीट का मतलब होता है कोई चीज के रेस्पेक्ट में आपका ग्रेट करेज हो जाए, करेज बना लो, आप हिम्मत बना लो उसको अचीव करने के लिए। बहुत प्रॉब्लम आ रही है लेकिन फिर भी आप अचीव कर रहे हो। गवर्नमेंट इतनी वैकेंसी नहीं निकाल रहे, फिर भी हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, तुम लोग आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हो, क्यों? ये आपका फीट है उसके रेस्पेक्ट में, क्यों मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में लॉन्ग टाइम तक डिस्कस या थिंक करना, ठीक है। लेगेसी, लेगेसी का मतलब मैं बता चुका हूं, कोई चीज या संपत्ति किसी के लिए पीछे वापस उसके जाने के बाद बची रहे तो उसको बोलते हैं, तो लेफ्ट ऑफ क्या, लैंड, मनी किसी दूसरे के लिए, ठीक है। वो का मतलब होता है कोई दुख, वो ऐसे रोने वाला, तो वैसे याद कर लेना, ठीक है। इन्फ्यूरेट, इन्फ्यूरेट का मतलब होता है किसी चीज के रेस्पेक्ट में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एग्री फॉर समथिंग दैट यू कांट इवन टेक, एक्सट्रीमली एग्री, ओके। नेक्स्ट वर्ड है वेल हिल। अब वेल हिल, वेल का मतलब मैंने बता चुका है, वेल बीइंग, वेल, वेल गुड, ये सब होते हैं। तो अच्छा ही कुछ रिप्रेजेंट करेगा, तो वेल हिल का मतलब होता है कोई चीज के बारे में अच्छा, या वेल्थ या हेल्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो इसको हटाते हैं, एक पेज ही था ना, या 2 उठा लिए मैंने? हाँ 2 उठा लिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये अभी ये भी को, ओके। आवाज तो आ रही होगी आपको साफ? कुछ वर्ड छोड़ूंगा, चिंता मत करो, आपके लिए आपको कमेंट में करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मेरे को कमेंट में। वैसे आप कमेंट बहुत मुश्किल से करते हो क्योंकि आप लोग बहुत बिजी लोग हो। एक कमेंट करने में क्या होता है यार, आपके बहुत दर्द होता है हाथों में, दिक्कत आ जाती है, मन नहीं करता, बट ठीक है, करोगे मुझे लगता है। ये कौन सा आ गया, आर्टिकुलेट, ओके, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है या तो स्पीक बोल दो आप इसको, ठीक है, या आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने, रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ओके। मोजो, शाहिद कपूर का गाना मोजा ही मोजा, बस मोजो मतलब चार्म या हैप्पीनेस, ठीक है। थ्रोज, एक होता है थ्रू, थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप उसके चलो, ठीक है। और एक होता है थ्रूज, थ्रूज का मतलब होता है किसी चीज के रेस्पेक्ट में वॉयलेंट पेन होना, हाई लेवल का या स्ट्रगल होना उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। मुल, मुल का मतलब मुल, और पीछे जो वर्ड बताया था मैंने, क्या बताया था, वर्ड बताया था मैंने, हाँ प्रोट्रैक्टेड, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट, जस्ट। एडवर्स, एडवर्स उल्टा कर दो, रिवर्स, किस चीज का उल्टा। बे मतलब कवर होता है कोई चीज, ऐसे कवर्ड की जाए किसी एक चीज के अंदर। याद आएगा आर्टिकल, तो बोला था मैंने बे, आर्टिकल के अंदर बताऊंगा बे ऑफ बंगाल, अब याद रहेगा आपको, ठीक है। AIL, आई ए की जगह ई ले लो, ई का मतलब हो जाएगा इल, इल का मतलब होता है हेल्थ के रेस्पेक्ट में आपके खराब होना, तो एल का मतलब भी हेल्थ के रेस्पेक्ट में होगा।
फोर्टिट्यूड बता चुका हूँ, फोर्ट क्यों बनाते थे राजा महाराजा, ताकि दुश्मनों से बचने के लिए। तो बस फोर्टिट्यूड का मतलब याद हो गया। करेज करना, हिम्मत लाना, किस सिचुएशन में, पेन के अंदर, दर्द के अंदर, ठीक है। स्लिप अप, स्लिप अप, केयरलेस एरर, ठीक है। ब्रेंच, ब्रीच की तरह याद रख लो, ब्रीच पे जाके हम रेस्ट लेते हैं, तो ब्रेंच का मतलब होता है ब्रेक। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब कोई चीज के रेस्पेक्ट में हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दे दो आप, ठीक है। सॉलिटरी, एक होता है सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, सॉलिटरी, एक होता है आइसोलेटेड। ये ऐसे मतलब वर्ड है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना सब याद होने लग जाएंगे। सॉलिटरी का मतलब होता है एक्सट्रीमली अलोन, या एग्जिस्टिंग अलोन ले लो, ऐसा कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सॉलिटरी, ओके। सॉलिटरी के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीवैम्प। ये आर्टिकल काफी अच्छा था, याद है, याद होगा तो अच्छी बात है आपको। रीवैम्प, एक बताया था री इनोग्रेट या रीवैम्प, किसी चीज को अच्छा करना या मोर अट्रैक्टिव बनाना, उसको बोलते हैं रीवैम्प, और री इनोग्रेशन भी उसी को बोलते हैं। तो इनोग्रेट लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जो मैंने क्लास के अंदर लिखा है वो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमें सिर्फ याद करना है। हम इनको आर्टिकल के अंदर कैसे यूज करें, बस हमें इतना पता होना चाहिए। हमें रटना नहीं है पूरी लाइन को कि टू चेंज समथिंग टू इन ऑर्डर टू मेक इट अ मोर अट्रैक्टिव इज कॉल्ड रीवैम्प। बकवास है भाई, ऐसे नहीं करना हमको, ओके। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई आर्ट बनाना, किसके ऊपर, बुक के ऊपर। एंडोमेंट का मतलब दान करना। आर्टिकल के अंदर बताया था दान कैसे, दान अपनी आप स्किल का कर सकते हो, कोई आपके टैलेंट का कर सकते हो, सिर्फ पैसा ही नहीं होता दान, ठीक है। जैसे नॉलेज का कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हर चीज का होता है, एंडोमेंट का मतलब हर चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। ओमिट, ओमिट का मतलब किसी चीज को एक्सक्लूड करने ला, ठीक है। इसका मतलब एक और बताया था मैंने, एक्सेप्ट करना, EXCEPT, ओके। मिलांज, मिलांज का मतलब होता है मिक्सर करना किसी चीजों का। नोबिलिटी, मोबिलिटी, याद है, हाई लेवल के लोग जो होते हैं उनका एक सोशल क्लास होता है, उनको बोलते हैं कॉलोनियन। किसी के अंडर अपनी जो कंट्री होती है, जैसे अपनी ब्रिटिश के अंदर थी तो अपन ब्रिटिश कॉलोनियल थे। वर्ड तो पता चल रहा है ना, कॉलोनियल लिखा हुआ है COLONIAL, ले मेरी राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही आज, ओके। मोनूमेंट, मोनूमेंट आप याद रख लो, आपका कोई दोस्त है मोनू नहीं, ऐसा नहीं करना, हाँ सॉरी। मोनूमेंट का मतलब होता है किसी की स्टेचू या किसी की रेस्पेक्ट के तस्वीर बनवाना, मूर्ति बनवाना। प्रिग्मेंटिक, प्रिग्मेंटिक मतलब किसी चीज के बारे में सेंसिबल डील कर लेना, पूरा बताया था इसका मतलब, सेंसिबल डील करना, ना कि उसको थ्योरेटिकली सोच के एज प्रैक्टिकल भी उसके बारे में सोचना। एडिफाइस का मतलब होता है लार्ज बिल्डिंग। डीमोलिश का मतलब होता है कोलैप्स, डीमोलिश हो जाना बिल्डिंग। इथोस का मतलब होता है कोई एरा या पूरा एरिया जिसके बारे में बात करते हैं। ट्रिम्फ का मतलब होता है, ट्रम्प से याद रख लेना, जिसकी हार होगी तो हम याद रख लेंगे उसका उल्टा ग्रेट विक्ट्री, ठीक है। वाह, अब है हमारे पास ये वर्ड अनफेथोमेबल, 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 ओके। सो अनफेथो, उससे पहले एक और वर्ड और, अच्छा सॉरी, फ्लंडर। फ्लंडर का मतलब होता है कि आप स्पीक और एक्ट कैसे करो, ठीक है। उससे पहले एक वर्ड और है भाई, सॉरी 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 सॉरी, ओके, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैं कैमरे में नहीं देखता हूं तो मेरे को पता नहीं चलता मैं कौन सी चीज गायब कर रहा हूँ, आज देख रहा हूं तब पेज गायब हो रहा है, ठीक है। इनसाइट का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज अब आपने देखा होगा कई वर्डों में आ गया, तो आप इनको एक साथ है ना, जब जब जैसे मैं इनसाइट बोल रहा हूँ ना, तो उनके साथ है ना और भी वर्ड को है ना वापस याद किया करो। जैसे मैंने बोला था फोर्टिट्यूड, उसका मतलब क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आपके अंदर इंक्रीज आना, जैसे यहाँ पे इनसाइट आ गया ऐसे। फ्लंडर का मतलब होता है कोई डिफरेंस फाइंड करना किसी के स्पीक और एक्ट के अंदर, उसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लंडर। अनफेथोमेबल का मतलब होता है कि आप है ना मतलब कोई चीज को ना तो एक्सप्लोर कर पा रहे हो, उस चीज को नहीं, ना तो समझ पा रहे हो ना उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो अनफेथोमेबल होता है, और फेथोमेबल का मतलब एक्सप्लोर या अंडरस्टूड करना, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म दोनों देख रहे हैं इसके। लेक लस्टर, देखो इसको याद करने का अच्छा तरीका बताता हूँ। लेक, एक होता है लेक प्लस लस्टर। लेक का मतलब होता है कोई चीज की कमी होना, और लस्टर का मतलब कोई चीज से इंस्पायर होना, तो इसका हो गया अनइंस्पायरिंग, ठीक है। चाउस, ये काफी जगह यूज होता है वर्ड, बता चुका हूं मैं, कोई चीज के बारे में कंफ्यूजन या किसी चीज को हाईली स्प्रेड के ऊपर में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब होता है किसी चीज का एस्पेक्ट तो बनना, पहलू तो होना, लेकिन बहुत घटिया पहलू होना, ठीक है। इन दोनों का मतलब आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे। लेजिस्लेटिव एंड लेजिटिमेट का मतलब, किसका मतलब, लेजिस्लेटिव और लेजिटिमेट का मतलब, ठीक है। देखते हैं आप लोग ने यहाँ तक वीडियो तक पूरा देखोगे कि नहीं देखोगे, मेरे को तो यही पता नहीं है। जो भी यहाँ तक वीडियो देखेगा इनका मतलब लिखेगा ना।
प्लीज अब बोलूँ तो क्या उसके लिए मैं, चलो करना यार कमेंट, ठीक है, आपका कमेंट काफी वैल्यूबल होता है मेरे लिए। ओके, सो प्लंज का मतलब क्या होता है? प्लंज का मतलब कोई चीज के ऊपर जंप करना, ठीक है, मतलब हाईली। अब जंप किस करिए, तो इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में ये वर्ड यूज हुआ, ध्यान है। रेट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब देखना होना, रेट्रो मतलब रिवर्स, यानी कि पास्ट के बारे में देखना, ऐसे याद करना आप लोग। वुलरेबल, किसी को इमोशनली या अटैक करना, उसके ऊपर हार्म करना, उसको बोलते हैं वुलरेबल। हिंदी में लिखा होता है इस बुक का, आसानी से क्षति पहुंचाई जा सके, ठीक है। एंड्योवर, फोर्ड की कार आती है एंड्योवर, काफी हार्ड वर्क से बनाई हुई है इसलिए हार्ड वर्किंग। इनोग्रल तो इनोग्रेशन। इंटर ओपेराबिलिटी, किसी चीज के रिस्पेक्ट में आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज करना या उसको यूजफुल बनाना, ठीक है। और कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना या थोड़ा सा अनप्लीजेंट फील करना, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं इनका मतलब, मैं बोल भी रहा हूं ना साथ में, ठीक है। तो इन दो का मतलब कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।